कभी सोचा है एक टाइम पे भारत दुनिया का बॉक्स हुआ करता था। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा देश जहाँ से दुनिया सिर्फ गोल्ड या स्पाइसेस नहीं बल्कि ज्ञान और इनोवेशन भी लेती थी। लेकिन आज हम सिर्फ एक डेवलपिंग नेशन बन के रह गए। क्यों? क्या हुआ उस सोने की चिड़िया का? एक समय पे हम दुनिया के 3 डब्ल्यूज का पावर हाउस थे। 3 डब्ल्यूज यानी वेल्थ, विजडम और वंडर्स का पावर हाउस। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? एक सुपर पावर नेशन का डाउनफॉल कैसे हुआ? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं वो इंडिया जो दुनिया पे राज करता था। अंग्रेजों के लूट ने कैसे इंडिया को तोड़ा? क्या इंडिया फिर से एक सोने की चिड़िया बन सकती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट YouTube के एल्गोरिदम को पसंद आएगा और हमारे फैक्ट बेस्ड कंटेंट और भी लोगों तक पहुंचेगी। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारे कामों को और प्रोत्साहन मिलेगा। सो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू इट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पिक्चर दिस 1700s का इंडिया। ना गूगल था ना इंस्टाग्राम, लेकिन दुनिया के हर बंदा इंडिया के तरफ देखता था। क्यों? क्योंकि हम द ओजी इकोनॉमिक सुपर पावर थे। गेस करो उस टाइम दुनिया के टोटल जीडीपी में कितना हिस्सा इंडिया का था? हिंट, आज के अमेरिका या चाइना से भी बड़ा, अराउंड 24%। मतलब दुनिया के हर 4 पैसे में 1 पैसा भारत से आता था। बनारस की सिल्क, ढाका की मसलिन इतनी सॉफ्ट कि एक पूरा कपड़ा एक छोटे से रिंग से निकल जाती। और कोहिनूर, वो तो दुनिया का राजा महाराजा का ड्रीम था। हम सिर्फ पैसों के नहीं, नॉलेज के भी बादशाह थे। आर्यभट्ट ने जीरो दिया, सुश्रुत ने सिखाया सर्जरी, चरक ने बनाया आयुर्वेद। और एजुकेशन, तक्षशिला और नालंदा जैसे यूनिवर्सिटी में चाइना, ग्रीस और मिडिल ईस्ट से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। आज हम हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के पीछे पागल हैं, लेकिन उस टाइम दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी यहीं अपने भारत में थी। सोचो, अगर हम इतने बड़े थे तो फिर क्या गलत हुआ? जब कोई देश इतना रिच और पावरफुल हो तो नजर लग जाती है। एंटर द ब्रिटिश, जो गेस्ट बन के आए लेकिन मालिक बनकर बैठ गए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। बोले कि भाई हम तो बस ट्रेड करने आए हैं, लेकिन ये ट्रेड एक दिखावा था। असली प्लान था कंट्रोल और लूट करना। कैसे एक कंपनी पूरे देश लूट सकता है? ये कोई नॉर्मल तलवार वाली अटैक नहीं था, ये था एक सिस्टमैटिक स्कैम। जमींदारी सिस्टम, फार्मर्स पे इतने टैक्स लगा दिए कि किसान उगाता और अंग्रेज लूट लेते थे। इंडियन आर्टिसंस जो वर्ल्ड क्लास कपड़े बनाते थे, उनका काम छीन लिया। इंडिया को बनाया गया रॉ मटेरियल सप्लायर्स फॉर ब्रिटिश मैनचेस्टर और लैंकाशायर मिल्स। इंडियन गुड्स पे बैन लगी, ब्रिटिश गुड को प्रमोट किया गया, लोकल इंडस्ट्रीज क्रैश हो गई। दादा भाई नौरोजी ने इसे कहा ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत का पैसा साइलेंटली ब्रिटेन भेजा जा रहा था। रेलवेज के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। वो किसके लिए थी? लोग बोलते हैं रेलवेज ने इंडिया को जोड़ा, सच है, लेकिन वो रेलवेज थी लूट को इजी करने के लिए, रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन भेजने के लिए और आर्मी को मूव करने के लिए। 1700s में जो देश टॉप जीडीपी होल्ड था, 1947 तक 3%, सिर्फ 3% कंट्रीब्यूट कर रहा था। एक हीरो जो विलन ने ऐसा गेम खेला कि पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। अरे सिर्फ पैसों की लूट नहीं थी, कल्चर, आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस की भी लग गई थी। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन साथ में आई पार्टीशन की ट्रेजेडी, लाखों की मौत, करोड़ों का लॉस और इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो से स्टार्ट। जब सब कुछ टूट चुका था तो इंडिया ने कैसे वापस कमबैक किया? पहले तो नेहरूवियन सोशलिज्म और लाइसेंस राज ने डेवलपमेंट की कोशिश की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और करप्शन ने स्पीड ब्रेक लगा दिया। इमरजेंसी ने ट्रस्ट तोड़ा और लोगों का होप बिल्कुल कम हो गया। लेकिन 1991 में आया एक गेम चेंजर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। FDI, ग्लोबल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, नए जॉब्स, नया मिडिल क्लास और नया कॉन्फिडेंस। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इसरो मार्स तक जा चुका है, डिजिटल इंडिया का डंका बज रहा है और स्टार्टअप्स का बूम चल रहा है। तो क्या हम वापस सोने की चिड़िया बन गए? थोड़ी सी रियलिटी चेक करते हैं। रिच वर्सेस पुअर, एक तरफ है अदानी और अंबानी, दूसरी तरफ है बेरोजगार यूथ। एजुकेशन एंड हेल्थ में रूरल इंडिया में आज भी बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। कम्युनल टेंशंस, जहां विकास की बात होनी चाहिए वहां रिलीजन और कास्ट पे पॉलिटिक्स चल रही है। एक तरफ बुलेट ट्रेन का सपना, दूसरी तरफ गांव में सड़क और हॉस्पिटल के लिए तरस रहे हैं। स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी कॉमन है। सीरियसली, मैनुअल स्कैवेंजिंग इन 2025?
फाइनल सवाल, तो क्या इंडिया सिर्फ नंबर्स में ग्रो कर रहा है या सच में हर लेवल पे प्रोग्रेस हो रही है? आज का भारत वापस उठ रहा है, नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ जीडीपी का गेम नहीं, ये एक ब्रोकन आइडेंटिटी को रिपेयर करने का मिशन है। स्वर्ण युग सिर्फ एक कहानी नहीं, एक विजन है, लेकिन इसके लिए ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि एक मॉडर्न माइंडसेट की भी आवश्यकता है। और इसके लिए ना सिर्फ सरकार बल्कि हर सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट, सबको कंट्रीब्यूट करना होगा। हर सिटीजन को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। इन अदर वर्ड्स, इंडिया को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए सिर्फ जीडीपी या टेक्नोलॉजी के दम नहीं चाहिए, बल्कि एक यूनाइटेड माइंडसेट की भी जरूरत है। अगर हम एजुकेशन को बूस्ट करें, करप्शन को ठोक दें और हर एक इंडियन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, रूरल हो या अर्बन, तो हम अपना गोल्डन एरा वापस ले सकते हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशंस और संस्कृति के साथ हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां इंसानियत भी शाइन करे। आओ मिलकर लिखें इस नए स्वर्ण युग। जय हिंद।